गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा है। तो घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए और ऑनलाइन क्लास का मजा लेते रहिए। तो सर, हम आज की ऑनलाइन क्लास में ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। जिसका नाम है इकोलॉजी। सर, इकोलॉजी ये चैप्टर अन्य चैप्टर से बिल्कुल ही हटके होगा। और इस चैप्टर में आप देखिएगा कि सर, जितने भी आप पीछे या फिर जितने भी तरह तरह के बायो वगैरह जो आप मन में बैठा रखें कि बायोलॉजी का मतलब ये ऐसा, मतलब कि वो सर चीज खा और फिर जीव जंतुओं के बारे में जानना, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। पर सर, इकोलॉजी थोड़े से हटके। इकोलॉजी का मतलब सर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इको और लॉजी। सर, एक है इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और लॉजी यानी कि सर लॉगस, ये लॉजी शब्द लॉगस से बना है। लोगस लोगस का मतलब होता है सर स्टडी। स्टडी यानी कि सर इन्वायरमेंट में रह रहे जीव जंतुओं का स्टडी ही इकोलॉजी कहलाता है। इन्वायरमेंट में रह रहे जीवों के स्टडी को ही इकोलॉजी कहलाता है। तो सर, लिखेंगे क्या इसमें? लिखेंगे क्या कि सर वैसे जी, या फिर बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें जीव तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है, उसे ही इकोलॉजी कहा जाता है। क्या? फिर से सुनिएगा कि सर, इकोलॉजी के या फिर बायोलॉजी के वह ब्रांच जिसमें इन्वायरमेंट में रह रहे ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को इकोलॉजी कहा जाता है। तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, आप भी साथ में लिखते चलिएगा, और नहीं तो फिर मैं अलग से ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या हो कि मैं तो अभी फिलहाल कुछ इसमें लिख रहा हूँ, कुछ में आगे इसमें पार्ट आएंगे जिसमें आपको मतलब कि इसे समझने का ही मौका मिलेगा। मैं कुछ टाइम दूंगा आप लोगों को लिखने के लिए, नहीं तो फिर इसके लिए मैं अलग से आपके नंबर पे या फिर आपके पास अलग से इसका लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं बात है। पहले उसे क्या कीजिएगा कि मैं जो भी पीडीएफ दूं उसको आप पहले कॉपी में पहले उतारिएगा, उसके बाद इसको आप लोग समझिएगा। तो पहले रोज पीडीएफ जो पहले आपके पास आएगा, वीडियो के जो नीचे जाएगा पीडीएफ, यानी कि जो जिस समय आपको वीडियो भेजा जाएगा उसमें आपको ये पीडीएफ भेजा जाएगा। तो पहले उसे लिखेगा, फिर बाद में इसे समझिएगा। तो है सर, ये क्या है कि सर इकोलॉजी कहेंगे तो सर जीवों तथा इन्वायरमेंट के मध्य इंटरैक्शन को इकोलॉजी कहा जाता है। सर, क्या है कि जीवों तथा इन्वायरमेंट के मध्य इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन का मतलब क्या है? सर, एक इन्वायरमेंट में सर वो जीव कैसे रहता है, कैसे सरवाइव करता है, कैसे वो अपना जीवन यापन करता है, कैसे वो खाना पकड़ता है, कैसे वो उस खाना को खाता है, या फिर वो इन्वायरमेंट में रह के इन्वायरमेंट से क्या क्या फायदे लेता है, या इन्वायरमेंट को क्या क्या फायदे देता है, इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान देता है, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। अनुक्रिया जिसे हम हिंदी में कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जीवों तथा तो इन्वायरमेंट के मध्य इंटरेक्शन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे सर देखिएगा कि ये रहा कोई ऑर्गेनिज्म, ये रहा कोई ऑर्गेनिज्म, और सर ये कोई रहा ऑर्गेनिज्म, और ये रहा हमारा इन्वायरमेंट।
ये रहा हमारा इन्वायरमेंट। तो सर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जीवित जीव को। तो सर ये जो जीवित जीव होगा वो तो सर कोई एनिमल हो सकता है। एनिमल क्या नहीं जीवित जीव होते हैं? सर जीवित जीव होते हैं। तो सर ये एनिमल भी हो सकता है, या सर कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई जीवित जीव, या सर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो सर उनको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को माइक्रोब्स कहा जाता है। तो सर ये माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, तो सर इन जीवों का इंटरेक्शन, ये सर इंटरेक्ट करना किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ ही इकोलॉजी कहलाता है। अब सर इन्वायरमेंट के रूप में आपके पास दो ब्रांचेस आएंगे इन्वायरमेंट में। ये इन्वायरमेंट दो टाइप के हो सकता है। पहला क्या? बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का मतलब सर वैसा इन्वायरमेंट जो जीवित हो, जिसमें जान हो। और सर एबायोटिक का मतलब वैसा इन्वायरमेंट जिसमें जान नहीं हो। तो कहते हैं सर जिसमें जान, इन्वायरमेंट जान वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर जरा एग्जांपल बताइएगा। लीजिए देखिए सर, ये इन्वायरमेंट कोई एनिमल भी हो सकता है, या सर कोई प्लांट भी हो सकता है, या सर कोई माइक्रोब भी हो सकता है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ये ऑर्गेनिज्म होता है, अब ये कब से ये इन्वायरमेंट होने लगा? बात यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कभी इससे पहले, इस वीडियोस पहले आप लोगों ने डिजीज पढ़ा, तो डिजीज में क्या होता है कि सर वहाँ पे आदमी के अंदर जीव जंतु आ जाते हैं। जैसे सर स्कैरिस हो गया, के जोंक हो गया पेट में, सर बैक्टीरिया घुस जाते हैं, वायरस घुस जाते हैं, वो भी तो एक प्रकार का जीव जंतु है। तो सर वो जीव जंतु हो गए, और हम उसके लिए क्या हो गए? एक इन्वायरमेंट। और हमारा शरीर उनके लिए क्या हुआ भाई? इन्वायरमेंट हो गया। तो वही कहते हैं कि सर ऑर्गेनिज्म कोई कीड़ा मकोड़ा, हम मान के चलिए कि सर हम इन्वायरमेंट हम हैं। तो सर कोई माइक्रोब्स जब हमसे इंटरेक्ट करता है तो सर भी वो इकोलॉजी कहलाएगा। प्लांट में अगर वो डिजीज करता है तो भी सर ठीक है, मान लिए कि सर ये माइक्रोब्स जो है वो इनको बीमार करेगा, पर सर माइक्रोब्स टू माइक्रोब्स ये कैसे? तो समझने वाली यह बात है कि माइक्रोब का मतलब होता है सिर्फ एक ही नहीं, माइक्रोब में बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आता है सर, और भी तरह तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, कवक आते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि सर जैसे एक वायरस जो है बैक्टीरिया के भी अंदर रहता है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, तो सर वो भी एक प्रकार का इन्वायरमेंट हो सकता है। तो ये हो गया। अब अगला नेक्स्ट आता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब सर जिसमें जान नहीं हो, जैसे कि वाटर, पानी भी इन्वायरमेंट हो सकता है। दूसरा सर ये हो गया एयर हो सकता है, हवा हो सकती है सर, सॉइल हो सकता है, मतलब मिट्टी सर, पानी, हवा, मिट्टी तीनों हो सकते हैं। तो सर इसमें कुछ भी हो सकता है। तो सर आपके लिए इन्वायरमेंट एबायोटिक में 3, सर बायोटिक में भी 3। तो अब क्या है सर, अब एक नया डिफिनेशन बन के आता है कि सर एनिमल का एनिमल के साथ इंटरेक्शन, प्लांट का एनिमल के साथ इंटरेक्शन, या माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन, या माइक्रोब्स का एनिमल और प्लांट के साथ इंटरेक्शन भी इकोलॉजी कहलाएगा। एनिमल, प्लांट या माइक्रोब्स का वाटर के साथ इंटरेक्शन, या इन तीनों का एयर या सॉइल के साथ इंटरेक्शन भी इकोलॉजी कहलाएगा। तो बिल्कुल इकोलॉजी का टर्म जो है, इकोलॉजी वर्ड अब समझ में आया। जैसे अगर ये है कि अगर ये जैसे पानी में रह रहा है, मैंने कहा
कि सर ये एक प्रकार का फैक्टर है जो कि पानी में रह रहा है, ये है। और पानी में सर ये लीजिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये देखिए सर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अब यहाँ पे रहेंगे तो वो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे, वहाँ तो कुछ ना अपना एक्टिविटी दर्शाएंगे। सर वाटर से, वाटर में पाए जाने वाले अन्य जीवों पे, या फिर सर वाटर से अपना एनर्जी लेंगे। सर वाटर से कैसे एनर्जी लेंगे, वो अलग मैकेनिज्म है। यहाँ पे समझना है कि सर यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे सर सोएंगे और यहीं पे एटलीस्ट मर जाएंगे। तो सर इसी को बोलते हैं इंटरैक्ट, यहीं पे रह रहे हैं, वाटर में ही रह रहे हैं, वाटर के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और वाटर को सर प्योरीफाई या गंदा दोनों कर रहे होते हैं। तो इसी को कहते हैं सर हम इकोलॉजी। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो सर इकोलॉजी का वर्ड यही है। अब आते हैं सर इसके थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट कि इकोलॉजी सर शुरुआत कहाँ से हुआ, किसने ऐसा कहा कि सर इकोलॉजी में एक पार्ट होनी चाहिए, तो उसके पहले बात आते हैं। तो सर यहाँ पे एक पॉइंट होगा कि सर इकोलॉजी जैसा वर्ड है ना, वो पहले दिया किन्हीं और ने। इकोलॉजी के डीप स्टडी किन्होंने और किया, तो कहते हैं कि इकोलॉजी शब्द सबसे पहले रेटर ने ये क्या बोलते हैं हक्सले के द्वारा दिया गया था। तो सर सबसे पहले क्या कहते हैं कि इकोलॉजी वर्ड इज गिवन बाय हक्सले। सॉरी हक्सले हाँ। तो सर इकोलॉजी वर्ड इज गिवन बाय सबसे पहले सर ये अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया था। अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया था। और सर इन्होंने सबसे पहला इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था, इसका ब्रीफ स्टडी नहीं किया था, इसलिए सर इनको इकोलॉजी के फादर नहीं कहते सर, सिर्फ टर्म इन्होंने दिया था। अगला है सर कि इसके पिता कौन थे, तो कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इज रेटर। सर इकोलॉजी के फादर कौन है, रेटर को कहा गया है, रेटर। ठीक है। अब सर एक टर्म और आता है सर, इंडिया में इसे किन्होंने सबसे पहले प्रथम इस वर्ड को यूज ब्रीफ लाया था, इंडिया में सबसे पहले कौन इनके वर्ड को लाया था, तो सबसे पहले कहते हैं सर इंडियन फादर। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी इज सर कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये है तो इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी है मेरे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो सर ये जो टर्म्स है, ये जो हिस्टोरिकल पार्ट है, वो कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि सर ये इसके हिस्टोरिकल पार्ट है। तो आज तक तो ये पूछा नहीं गया, पर अन्य बोर्ड में, बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड में भी पूछ लिया गया था, तो सर ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये रहा हिस्टोरिकल पार्ट, तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आया। अब यहाँ से सर इकोलॉजी की पूरी टर्म चालू होती है। ये तो सर इसके लिए ब्यौरा था कि क्या है, कैसे। अब इसके अंदर कैसे कैसे स्टडी किया जाएगा, इसकी हम ब्रीफ नॉलेज आगे लेके चलते हैं। सही है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप छाप लीजिए।